हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटोर आरबी सर। जैसा कि आपको पता है गाइस, एमाइंस की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी थी और जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस देख रहे थे और हमने एक बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन पढ़ी थी जिसका नाम था गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो आप लेक्चर नंबर 2 को यूट्यूब पे जाके चैनल को सर्च करके देख सकते हैं और गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस को समझ सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स ही है, बट आज हम लोग अगली नेम रिएक्शन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड द हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। तो आज बेटा हम लोग अनदर मेथड पढ़ेंगे एमाइंस की प्रिपरेशन का, जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस पढ़ रहे हैं गाइस। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। इसे बेटा हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एचबीडी रिएक्शन भी बोलते हैं, एचबीडी रिएक्शन। अब सबसे पहले तो देखो इस रिएक्शन का मीनिंग समझ लेते हैं, रिएक्शन का सेंस क्या है यहाँ पे। तो रिएक्शन यहाँ पर क्या है, ये जो हॉफमैन है बेटा ये एक साइंटिस्ट का नेम है, दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ब्रोमेमाइड का मतलब यहाँ पे ब्रोमीन भी यूज हो रहा है प्लस का एमाइड भी यूज हो रहा है। और डिग्रेडेशन का मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही तो बेटा इसकी खासियत है, इसलिए ये रिएक्शन नीट पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि सारा खेल तो इसी वर्ड के अंदर छुपा है, दैट इज डिग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड वन कार्बन लेस, product is formed one carbon less than reactant। देन यहाँ पे बेटा फ्रॉम लगा लो, फ्रॉम रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट में बेटा जितने कार्बन है ना उससे एक कार्बन लेस प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, यही तो इसकी खासियत है, इसलिए तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर। तो एक कार्बन लेस मिलेगा हमें क्या, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट हमें क्या मिलने वाला है, ऑब्वियस ही बात है 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन मिलेगा, बट खास बात क्या है कि एक कार्बन लेस मिलेगा। देखते हैं गाइस इसकी रिएक्शन कैसे होती है। अब यहाँ पर एक खास बात और मैं आपको बता दूं कि जो रिएजेंट यहाँ पर बेटा यूज हो रहे हैं, इस रिएजेंट के अंदर भी एक खास बात है। क्या खास बात है कि यहाँ पर बेटा ब्रोमीन यूज होगा और साथ में कोई भी एक स्ट्रॉन्ग अल्कली, चाहे आप NaOH यूज करो चाहे KOH यूज करो बेटा, बट यहाँ पे खास बात क्या है कि ये जो ब्रोमीन है ना इसका एक इक्विवेलेंट ही लेना है। इसका कितना इक्विवेलेंट लेना है बेटा, एक इक्विवेलेंट ही लेना है। क्लियर है। तो ये इसकी खास बात है कि 1 इक्विवेलेंट यहाँ पर हम लोग को लेना है गाइस। और दूसरा डिग्रेडेशन का मतलब है यहाँ पे जो प्राइमरी अमीन बनेगा वो एक कार्बन लेस बनेगा रिएक्टेंट से। क्लियर। चलिए देखते हैं कि कैसी रिएक्शन होती है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन की। क्लियर। तो अगर मैं रिएक्शन की बात करूंगा इस, तो रिएक्शन में मैंने ले लिया है एमाइड, क्या ले लिया, एमाइड प्लस का Br2। खास बात क्या कि Br2 का 1 इक्विवेलेंट लेना है गाइस। और आपने साथ में ले लिया एक स्ट्रॉन्ग अल्कली, मैंने ले लिया NaOH, आप KOH भी ले सकते हैं गाइस। और यहाँ से क्या बन रहा है देख रहे हो, प्राइमरी एमीन। और ये प्राइमरी एमीन अगर आप ध्यान से देखें गाइस तो इसमें एक कार्बन आपको कम दिखाई दे रहा है, ये वाला ग्रुप मैंने पूरा उड़ा दिया है और एक कार्बन कम दिखाई दे रहा है। साथ में यहाँ पे क्या बनता है गाइस, सोडियम कार्बोनेट, साथ में क्या बनेगा NaBr, सोडियम ब्रोमाइड प्लस का वाटर। ये देखो बेटा ये आपको मोस्टली रिएक्शन में क्या होता है लिख के दिए होते हैं, जनरली नहीं पूछे जाते साइड प्रोडक्ट, मेनली आपको पूछा जाता है मेन प्रोडक्ट जो कि यहाँ पे है प्राइमरी अमीन। और खास बात क्या है
मैं बारी बारी बोल रहा हूँ कि एक कार्बन लेस मिलेगा। क्लियर। तो ये थी रिएक्शन हमारी। अब हम लोग देखेंगे कि मैकेनिज्म कैसे होगा गाइस। तो चलिए मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। क्लियर है। चलिए तो मैकेनिज्म को अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले हम लोगों ने बेटा यहाँ पर क्या ले लिया, एमाइड। इस एमाइड को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और साथ में हम लोगों ने क्या ले लिया बेटा, साथ में हम लोगों ने ले लिया NaOH। NaOH का काम क्या होता है गाइस, ये हमें OH माइनस देता है। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी। ये जो दो हाइड्रोजन आप लोग को दिख रहे हैं, दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी जो सबसे ज्यादा फास्ट होती है गाइस। तो इसने सपोज इस हाइड्रोजन को लिया और इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो गए गाइस। क्लियर। तो यहाँ पर कुछ सिनेरियो बना ऐसा, देखिएगा जरा। इस नाइट्रोजन पे आ चुका है नेगेटिव, एक हाइड्रोजन है, और साथ में यहाँ से क्या रिलीज हो गया है, वाटर बेटा यहाँ पे निकल चुका है। क्लियर। अब क्या होगा, अब ये जो है, ये स्पीसीज जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगी। अब सिस्टम में, अब पिक्चर में कौन आएगा, हमारा ब्रोमीन। अब देखो ब्रोमीन, ऑल दो दोनों एटम सेम है तो यहाँ पे पोलैरिटी तो बेटा जनरेट होगी नहीं। बट यहाँ पर अब देखो, अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर अब यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएगा। बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं हो रहा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं हो रहा। यहाँ पे डाइपोल जनरेट हो रहा है। किसकी वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, इस नेगेटिव फील्ड की वजह से। जो ब्रोमीन इसके पास होगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गाइस, कि कोई आपसे पूछ ले कि ब्रोमीन पे यहाँ पे पोलैरिटी कैसे डेवलप हुई, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से डेवलप हुई, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से डेवलप हुई। तो अब यहाँ पर हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, मौका भी है दस्तूर भी है। न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को देगा, नीयत खराब हुई, और न्यूक्लियोफाइल ने मौका देखते ही इलेक्ट्रोफाइल पे बेटा हमला कर दिया। जैसे ही हमला करा, जैसे ही बेटा हमला करा, क्या आ गया यहाँ पर, देखिएगा जरा। यहाँ पर बन चुका है एक हाइड्रोजन अभी भी है, एक Br जुड़ चुका है। क्लियर। और इस नाइट्रोजन के पास बेटा लोन पेयर है। क्या अभी भी हम लोगों को एक हाइड्रोजन और दिख रहा है गाइस, दैट मींस एक एसिडिक हाइड्रोजन और निकलेगा। अब इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने के लिए बेटा एक NaOH की यूनिट और चाहिए होगी, है ना। सारा कुछ लॉजिकल है बेटा, सब कुछ लॉजिकल है, कुछ भी इसमें अनलॉजिकल नहीं है। आपको यहाँ पे हर चीज के लॉजिक्स बताए जाएंगे। क्लियर। अब ये OH माइनस देगा, इस OH माइनस ने वापिस से हाइड्रोजन पर अटैक करा बेटा, एसिड बेस रिएक्शन होगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पे कुछ सिनेरियो बेटा ऐसा बना, RC डबल बॉन्ड O N दिया, और N के ऊपर आ चुका है बेटा नेगेटिव चार्ज, N के ऊपर आ चुका है नेगेटिव चार्ज। अब हम लोग को पता है कि ये जो ब्रोमीन है बेटा, ये जो ब्रोमीन है ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो ये ऑब्वियस सी बात है सिस्टम को छोड़ के जाना चाहेगा। तो अब हम लोग को कुछ ऐसा तरीका लगाना है कि जिससे ये ब्रोमीन निकल जाए, जिससे ये ब्रोमीन बेटा यहाँ से बाहर निकल जाए। अब सोचो क्या लगाए। तो यहाँ पे हुआ ऐसा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कार्बन के पास गया, और कार्बन क्योंकि 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता तो उसने नया बॉन्ड बनाने के लिए पुराना बॉन्ड तोड़ दिया। मतलब यहाँ पे जो अब स्टेप हो रहा है ना बेटा, वो ब्रोमीन को निकालने के लिए हो रहा है। अब जो आगे का पाथ डिसाइड हो रहा है वो इस ब्रोमीन को निकालने के लिए हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखो क्या बना, कुछ ये स्पीसीज बन गई ऐसी, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और ब्रोमीन। नाइट्रोजन बेटा न्यूट्रल है क्योंकि ऑलरेडी उस पर नेगेटिव था, अब उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो उस पर न्यूट्रल, वो न्यूट्रल हो गया। अब क्या होगा बेटा, मेरे को ब्रोमीन निकालना है, किसी ना किसी तरह से मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन वापिस से बेटा बैक बॉन्डिंग करेगा और मैं इस R ग्रुप को निकाल दूंगा। आप सोचो अगर आप वापिस इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाए थे तो रिएक्शन तो बेटा बैकवर्ड चली जाती, फिर वो तो फ्रूटफुल ऑप्शन नहीं था। तो हमने यहाँ पर क्या करा, R निकाल दिया। और गाइस
ये बहुत ही ज्यादा टफ स्टेप होता है, यही हमारा आरडीएस होता है, रेट डिटरमाइन स्टेप होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ देख रहे हैं, जरा देखे, देखेगा इस यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बना O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N Br, और साथ में यहाँ पे क्या निकल गया, R माइनस, क्या निकल गया, R माइनस। क्लियर है गाइस। अब ये जो R माइनस है, अब आप ध्यान से देखिए, जो R माइनस है, अब मुझे क्योंकि ब्रोमीन को निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा जरा देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्यों हुआ उसका रीजन आपको बताऊंगा प्रॉपर, ऐसा क्यों हुआ। क्लियर। तो देखिए ये जो R माइनस है, ये इस ब्रोमीन पे बेटा इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, और ये जो ब्रोमीन है ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो सिस्टम से बाहर निकलने की कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा था, तो हम लोगों ने क्या करा, इसको सिस्टम से बाहर निकाल दिया, भाई तू निकल। क्लियर। तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा बना गाइस, एन के साथ आ चुका है आर, और एन के ऊपर आ चुका है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ने बेटा इलेक्ट्रॉन गेन करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे। ये सिचुएशन यहाँ पर गाइस हमारी बन चुकी है, दिस इज द सिचुएशन। अब क्या होगा, अब हम लोग को आगे चेक कर रहे हैं, ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव है। अब हुआ क्या बेटा, अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर आ चुका है नेगेटिव, अब कैसे बढ़ाया जाए। अब हम लोग के पास कुछ भी रास्ता नहीं दिख रहा, जब कुछ भी रास्ता नहीं दिखता गाइस, फिर हम लोग सिस्टम में वाटर को लेके आते हैं। किसको लेके आते हैं, वाटर को। अब देखो ये जो वाटर है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, और ये जो कार्बन है बेटा, देखो कार्बन बेचारा दो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में पिसा हुआ है। ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल है, क्योंकि नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। तो ये जो वाटर है बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कौन होगा, कार्बन। ये न्यूक्लियोफाइल ने जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल को पहचाना, इसकी नीयत फिसली और इसने हमला कर दिया गाइस। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब देखो कार्बन ऑलरेडी 5 बॉन्ड बना के बैठा था। अब अगर इसको नया बॉन्ड बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसे पुराना बॉन्ड बेटा तोड़ना पड़ेगा, इससे पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। 1 मिनट गाइस, यहाँ पर एन पे आया नेगेटिव, आर निकला। ओके क्लियर है, हम लोग कुछ गलती नहीं कर रहे ना यहाँ पर। किसी नाइट्रोजन हो गया न्यूट्रल, देन एन माइनस बी आर, बिल्कुल सही। क्लियर। तो अब यहाँ पर हुआ क्या गाइस, अब देखिए एक बॉन्ड तोड़ना है, एक बॉन्ड इसे तोड़ना है। अब ये कैसे तोड़ेगा वो देखना है, कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पर बेटा वाटर यहाँ पर लग चुका है, और अब ये देखो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, और कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड है। अब यहाँ पे होगा क्या, कि यहाँ पे बेटा ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड कैसे ब्रेक करेगा, ये इसलिए ब्रेक करा क्योंकि यहाँ पर हम लोग CO2 को बाहर निकाल सकते हैं, और CO2 में एंट्रोपी बेटा सपोर्ट करती है। दैट्स वाई हम लोगों ने जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन की तरफ ब्रेक करा। अब नाइट्रोजन पे बेटा ऑलरेडी नेगेटिव था, एक नेगेटिव और आ चुका है। क्लियर। और इस ऑक्सीजन पे बेटा क्या आ चुका है, पॉजिटिव। अब यहां से होगा कि ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर पॉजिटिव अनस्टेबल है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और ये जो हाइड्रोजन है बेटा, इस नाइट्रोजन के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ बना क्या, ऐसा कुछ सिस्टम बन चुका है गाइस। देख रहे हो RNH हमारा बन चुका है गाइस, RNH हम लोग का बन चुका है, RNH हम लोग का सिस्टम में बन चुका है गाइस। अब क्या होगा, बस अब ये हाइड्रोजन जो है बेटा यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, क्योंकि CO2 बाहर निकल सकती है। कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, कार्बन क्या करेगा, कार्बन नाइट्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, और ये जो हाइड्रोजन है बेटा, ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो बना क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं CO2 बेटा बाहर निकल गया, साथ में RNH2 निकल चुका है। तो दिस इज अवर प्राइमरी अमीन गाइस, ये हमारा प्राइमरी अमीन है। तो देख रहे हैं आप, हमने मैकेनिज्म से प्राइमरी अमीन को बना लिया।
तो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एचबीडी रिएक्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था गाइस। तो चलिए, आज के लिए मैंने आपको बोला था कि हम लोग सिंगल सिंगल वीडियो के अंदर नेम रिएक्शन को पढ़ेंगे गाइस। तो आज हम लोगों ने हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन पढ़ लिया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर नहीं देखे गाइस, वो जाके चैनल को सर्च करके लेक्चर्स को देखे और अपने डाउट्स को क्लियर करें। फिर भी अगर आप लोग का कोई डाउट्स आता है गाइस, तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आपका पूरा सपोर्ट आपको दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप इसको ज्वाइन करें, उस ग्रुप को ज्वाइन करें और जो अपने डाउट्स है उसको वहां पर पूछ सकते हैं। और साथ साथ में बेटा आपको नोट्स बनाने की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मैं आपको हर वीडियो में भी बोलता हूँ कि लेक्चर के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है, आप वहां से जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम। थैंक यू गाइस।